राजस्थान विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है, एक बार फिर सियासी तूफान का केंद्र बनने जा रहा है। भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा प्रस्तावित द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को इस सत्र में पेश करने की तैयारी है। ये विधेयक, जिसे एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से जाना जा रहा है, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लिया जा रहा है। बिल के प्रावधानों में सख्त सजा, गैर जमानती अपराध, विवाह के जरिए धर्मांतरण को अमान्य करने जैसे कदम शामिल है। ये बिल पहली बार फरवरी 2025 के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर द्वारा पेश किया गया था, लेकिन हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अब मॉनसून सत्र में इसे पारित कराने की सरकार की मंशा साफ है। बिल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा और फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है। स्व इच्छिक धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई दबाव, लालच या धोखा शामिल नहीं है। पहली बार जबरन धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा, जबकि नाबालिग या SC/ST व्यक्तियों के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भाजपा का दावा है कि ये बिल लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने कहा कि यह कानून समाज को सुरक्षित करने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने इस बिल को सियासी दांवपेच करार दिया है। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि ये बिल एक समुदाय को निशाना बनाने का प्रयास है और मौजूद कानून पहले से ही अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त है। उनका कहना है कि यह सरकार की असफलता से ध्यान भटकाने की एक नई कोशिश है। इस बिल ने सामाजिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। समर्थकों का मानना है कि ये हिंदू लड़कियों को लक्षित करने वाली धर्मांतरण की घटनाओं को रोकेगा, जबकि आलोचक इसे संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। बिल में सजा के उपाय को गैर जमानती बताने से यह और कठोर हो गया है। अन्य राज्यों जैसे झारखंड, गुजरात और कर्नाटक में भी समान कानून लागू है, लेकिन राजस्थान का ये बिल अपने सख्त प्रावधानों के कारण चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बिल भाजपा की 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों को एकजुट करना है। हालांकि कांग्रेस इसे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बता रही है। बिल के पारित होने से पहले विधानसभा में तीखी बहस और हंगामे की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़िग है। यह बिल न केवल राजस्थान की सियासत को गरमाएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।